विल्निक यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस ज्ञान सत्र में हम बात करेंगे चक्र ध्यान के बारे में। तो चक्र ध्यान क्या है? चक्र ध्यान योग शास्त्र में मन को विचलित करने से रोकने के लिए चक्र ध्यान सबसे उत्तम विकल्प है। चक्र ध्यान से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और यह शक्ति सभी चक्रों को जागृत अवस्था में लाती है, जिससे आपका विचलित मन स्थिर और अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है। हालांकि शरीर में सैकड़ों अलग अलग चक्र होते हैं, लेकिन शरीर में मौजूद 7 चक्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सप्त चक्र ध्यान में मन को नियंत्रित कर उसे किसी एक बिंदु पर स्थिर किया जाता है। इसके माध्यम से बाहरी विचारों का नाश होता है और आंतरिक और आध्यात्मिक विचार जागरूक होते हैं। इस ध्यान प्रक्रिया में अपनी साधना को मूलाधार चक्र से शुरू करके सहस्त्रार पर केंद्रित किया जाता है। चक्र ध्यान से भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। चक्र ध्यान की उत्पत्ति भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 पद्धतियों में योग भी एक पद्धति है। योग शास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। पतंजलि ने करीब 2200 साल पहले लिखी थी योग शास्त्र। इस शास्त्र में वर्णित अष्टांग योग एक अंग ध्यान भी है। ध्यान साधना से मानसिक शारीरिक शांति प्राप्त होती है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में शरीर के 7 चक्रों का वर्णन किया है, जिसे सप्त चक्र भी कहते हैं। इन सप्त चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। शरीर में सप्त चक्र इस प्रकार है। पहला है मूलाधार चक्र। योग शास्त्र के मुताबिक शरीर के अंदर जहाँ पर ऊर्जा शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। यह चक्र ज्ञानेंद्रिय और गुदा के मध्य स्थित होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है और इसकी आकृति 4 पंखुड़ी वाले कमल के समान होती है। ये 4 पंखुड़ियाँ काम, वासना, लालसा और सनक की प्रवृत्ति को दर्शाती है। मूलाधार चक्र जागरूक होने पर काम वासना, मानसिक स्थिरता, भावनात्मक रूप से इंद्रियों को नियंत्रित होने लगती है। इस ध्यान साधना का मंत्र है लम। कैसे जागरूक करें? मूलाधार चक्र को करने के लिए मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग करना, स्वास्तिकासन, पश्चिमोत्तासन, कपालभाति प्राणायाम नियमित करना चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक शांति और स्थिरता बनी रहती है। आप भोग विलास, निद्रा और संभोग पर काबू रखकर इसे जागरूक कर सकते हैं। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र उपस्थि यानी नाभि के स्थित है। यह आपके प्रजनन अंग और आपकी कल्पना को नियंत्रित करता है। यह चक्र आपकी रचनात्मक प्रक्रिया को अंतरंग रूप से जोड़ता है। इसका मंत्र है वम और इसका आधार रंग है नारंगी। इस चक्र की आवृत्ति 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। कैसे जागरूक करें? इस चक्र को जागरूक करने के लिए आपको शीर्षासन, मंडूकासन, कपालभाति 10 से 15 मिनट के लिए नियमित करना होगा। साथ ही जीवन में मौज मस्ती और मनोरंजन को भी नियंत्रित रखना होगा। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र नाभिक क्षेत्र के ठीक ऊपर आपके पेट पर स्थित होता है। आपके पाचन तंत्र का समर्थन करने के अलावा यह चक्र आपके मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। इस चक्र का मंत्र रम है। इसका रंग पीला है। मणिपुर चक्र की आकृति 10 पंखुड़े वाले कमल के फूल के समान होती है। इस चक्र के जागरूक होने पर व्यक्ति जीवन भर हमेशा शक्ति और आविष्कार की तलाश में रहता है। कैसे जागरूक करें? मणिपुर चक्र के लिए आपको नियमित रूप से पवन मुक्तासन, मंडूकासन, मुक्तासन, भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम करना होगा। चौथा है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हृदय के केंद्र में स्थित होता है। यह हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को सुधारता है। इस चक्र के जागरूक होने पर कपट, हिंसा, अविवेक, चिंता, मोह, भय जैसी भावनाएं दूर हो जाती है। व्यक्ति के मन में भावनात्मक संवेदनाएं जागरूक हो जाती है। इस चक्र का रंग हरा होता है और इस चक्र का मंत्र है यम। अनाहत चक्र की आकृति कमल की 12 पंखुड़ियों की तरह होती है। कैसे जागरूक करें? अनाहत चक्र को जागरूक करने के लिए आपको रोजाना उष्टासन, भुजंगासन, अर्ध चक्रासन, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। पांचवा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले में स्थित होता है। इस चक्र का ध्यान करने से आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याणकारी भावनाएं पैदा होती है। साथ ही रोग, दोष, भय, चिंता, शोक आदि भाव दूर हो जाते हैं। इस चक्र को करने बेसल मेटाबॉलिक रेट संतुलित रहता है और यह शरीर को शुद्ध करता है। विशुद्धि चक्र का रंग भूरा होता है और इसका मंत्र हम है। इस चक्र की आकृति 16 पंखुड़ी वाले कमल की तरह होती है। कैसे जागरूक करें? विशुद्धि चक्र को जागरूक करने के लिए आपको रोजाना हलासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन और उज्जड़ प्राणायाम करना चाहिए।
छठवां है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र भुवों के बीच में हमारे माथे पर स्थित है। यह चक्र मन और मस्तिष्क का मिलन स्थान है। इस चक्र पर ध्यान करने से मनुष्य में ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। साथ ही यह चक्र मानसिक स्थिरता और शांति को बनाए रखता है। इस चक्र का रंग सुनहरा होता है और इसका मंत्र है ओम। इस चक्र का आकार दो पंखुड़ी वाले कमल के समान होता है। कैसे जागरूक करें? आज्ञा चक्र को जागरूक करने के लिए आपको रोजाना सुखासन, मकरासन, शवासन, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम करना चाहिए। 7वां है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर स्थित है। यह सभी मुख्य 6 चक्रों के जागरूक होने पर स्वयं जागरूक हो जाता है। जब आपके सभी प्राथमिक चक्र संतुलित होते हैं, तो सहस्त्रार चक्र आपको बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एक शक्तिशाली संबंध बनाता है। इस चक्र पर ध्यान करने से आप पाप कर्मों का नाश, मन को नियंत्रित करने की शक्ति और मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस चक्र का रंग इंद्रधनुष के समान होता है और इसमें कई सारी कमल के समान पंखुड़ियां होती है। चक्र ध्यान का अभ्यास कैसे करें? आमतौर पर सप्त चक्रों को जागरूक करने के लिए आपके आहार और व्यवहार में शुद्धता और पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है। आपको अपनी दिनचर्या में प्रातःकाल जल्दी उठना, जल्दी सोना, सात्विक आहार, योगासन, प्राणायाम को जोड़ना पड़ेगा। साथ ही चक्रों को जागरूक करने के लिए मन और मस्तिष्क को नियंत्रित करना भी जरूरी है। सप्त चक्र जागरूक करने के लिए आपको कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। यहाँ चक्र ध्यान करने के लिए कुछ शर्तें दी गई है। किसी भी चक्र का ध्यान करने के लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाए, फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख ले। इसके बाद आंखें बंद करें और रीढ़ को सीधा करके बैठे। तत्पश्चात अपने ध्यान को चक्र जहाँ पर स्थित होता है, वहां पर लेकर जाए। सही तरह से श्वास लेते रहे। धीमी, गहरी और लंबी श्वास लेते और छोड़ते रहे। लेकिन एक उचित श्वास आपको चक्रों के कंपन का अनुभव कराने में सक्षम होगा। आपके अंदर आपके शरीर को पूरी तरह से आराम करने दें और फिर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग में भटकता है। इसे धीरे-धीरे अपने श्वास पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करने की अनुमति दें। अपनी हथेलियों को चक्र के अनुसार मुद्रा आकार में दें। यह सही ऊर्जा प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद आपको संबंधित चक्रों का जाप करते हुए चक्रों से जुड़े रंग की कल्पना करनी चाहिए। लगभग 30 बार यह जाप आप चक्र के रंग को महसूस नहीं करते तब तक मंत्र जाप करते रहें। फिर कुंडलिनी कुंडलिनी आरोहण, कुंडलिनी जागरण का जाप करना शुरू कर दें। ऐसा तब तक करें जब तक आपको अद्भुत शारीरिक शक्ति का अनुभव प्राप्त ना हो जाए। शवासन के साथ चक्र ध्यान को समाप्त करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली ज्ञान तकनीक है, इसलिए चक्र ध्यान के बाद आराम करना महत्वपूर्ण है। चक्र ध्यान के लाभ। सही तरीके से चक्र ध्यान करने से आपको मानसिक और शारीरिक संबंधी चमत्कारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए हमने चक्र ध्यान में कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभों को सूचीबद्ध किया है। मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है। याददाश्त, एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। यह मन को शांत और बेहतर नींद की गुणवत्ता को प्राप्त करने में मदद करता है। यह शरीर में कैलोरी को हटाने और वजन कम करने के लिए मदद करता है। यह क्रोध पर और शवासन के स्तर को कम करता है, रचनात्मक और उत्पादकता को बढ़ाता है। यह चिंता और तनाव के स्तर को कम करता है। व्यवहार और विचार की प्रक्रिया की धारणा के संदर्भ में दृष्टिकोण को एक सकारात्मक बदलाव लाता है। सप्त चक्र ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। सांसारिक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। एक बार जब आपके शरीर में कुंडलिनी जागरूक हो जाती है, तो यह आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं का पोषण करती है। तो क्यों न शक्तिशाली चक्र ध्यान के साथ अपने स्वास्थ्य को बहाल किया जाए।